हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार। आज आपका स्वागत यूट्यूब चैनल फ्रेश फंडा पे। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 8 एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 के बारे में, जिसके बेसिस पर हम कोई भी प्रेशर वेसल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो उसमें आज इम्पोर्टेंट बात ये करेंगे कि उसमें क्या क्या चैप्टर्स होते हैं, किस सेक्शन में क्या है, वहां से हमको रेफरेंस मिलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ये देखने में बहुत छोटी है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है। अगर इसका आइडिया हो आपके पास तो आप कोई भी इंटरव्यू वगैरह अगर देने जाते हैं तो इजीली आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि अगर सब्जेक्ट नॉलेज है आपको एसएमई के बारे में कि कौन सा चैप्टर में क्या है, क्या टॉपिक है, तो उसको आप कन्विंस कर सकते हैं अपने इंटरव्यू को। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से। सिर्फ चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे कि किस चैप्टर में कितना क्या है, क्या सेक्शंस है। उससे क्या होगा कि आपको कभी भी डिस्कशन के दौरान अगर वो चीज याद रहे तो आप इमीडिएट रेफर कर सकते हैं और एसएमई सेक्शन में देख सकते हैं और वहां से आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक्टिवली। इसलिए हम आज बात करते हैं एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1। ये एक्चुअली क्या होता है, ये प्रेशर वेसल का एक कोड है। इस कोड से ही हम प्रेशर वेसल का फैब्रिकेशन करते हैं। इसमें बहुत सारा पार्ट्स हैं। तो आज हम एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 की बात करते हैं। इस डिवीजन 1 में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अब देखिए, अभी ये सब सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं। सब सेक्शन ए, इसमें सेक्शन कितना है? एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 में भी 2 सब सेक्शन है, सब सेक्शन ए एंड सब सेक्शन बी। सब सेक्शन ए में जनरल रूल्स बताया जाता है। जनरल रिक्वायरमेंट, जनरल रिक्वायरमेंट्स फैब्रिकेशन करने के लिए इसमें क्या जनरल रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, वो सबसेक्शन ए में बताता है। और इसके भी पार्ट्स हैं। पार्ट यूजी में बताया जाता है। यूजी पार्ट यूजी में ये जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर all methods of construction, all methods of construction and all materials। तो सब सेक्शन ए जनरल रिक्वायरमेंट्स पार्ट यूजी, ये यूजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब ये देखेंगे कि सेक्शंस में जो यूजी एंड यहां पे देखेंगे पार्ट में जनरल रिक्वायरमेंट में पार्ट्स होता है। ये सब सेक्शन ए में यूजी एंड यूडब्ल्यू के बारे में बात करने। यूजी स्टैंड फॉर जनरल रिक्वायरमेंट एंड यूडब्ल्यू जब बात करेंगे तो डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेल्डिंग। तो आज इसी का हम
सेक्शंस के बारे में। सब सेक्शन ए जनरल रिक्वायरमेंट, पार्ट यूजी, यूजी में जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑल मटेरियल्स। इसमें सारा मटेरियल्स कवर होगा, जो कि कार्बन स्टील और एलॉय स्टील्स हो गए, वो मटेरियल्स का कवर होगा। और ये वेल्डिंग किस प्रोसेस से किया जाता है, वेल्डिंग है, वेल्डिंग के प्रोसेस से किया जाता है। इसमें ब्रेजिंग नहीं कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ब्रेजिंग के लिए उसका सेक्शन अलग है, एसएमई का सेक्शन डिवीजन अलग है। ओके, तो आज हम इसके बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। अब इसमें भी क्या होता है, यूडब्ल्यू पीजी यूजी जो है, अब यूजी को भी वेरियस पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यूजी को भी वेरियस पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अब देखिए सब सेक्शन ए के अंदर आ रहा है आपका पार्ट यूजी, पार्ट यूजी। बड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि ये चीज अगर आपको याद रहता है तो आप किसी डिस्कशन, पार्टिसिपेशन, मीटिंग या फिर इंटरव्यू में बहुत ही आसानी से अपने थॉट्स को रख सकते हैं और इसके अंदर डिटेल से आप जा सकते हैं। कभी भी सेक्शन, एसएमई सेक्शन को रेफर कर सकते हैं, उसमें आसानी से देख सकते हैं, वो पॉइंट आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो देखिए इसमें पहला आता है मटेरियल। मटेरियल्स जो है वो कितना यूजी में डिवाइड में कवर किया गया है। मटेरियल्स यूजी 4 टू यूजी 15, इतना सेक्शन में, इतना सब सेक्शन में मटेरियल्स के बारे में बताया गया है। अब इसमें मटेरियल्स क्या हो सकता है, फॉर्जिंग मटेरियल हो, प्लेट्स हो, या फिर जो भी आइटम्स इसमें लगता है, फोर्जिंग, प्लेट्स, वेरियस एलॉय स्टील, कार्बन स्टील, जो भी है, ये यूजी 4 से लेकर यूजी 15 तक ही कवर किया गया है। आप आसानी से जब भी कोई मटेरियल के बारे में बात करें तो आप यूजी 4 से यूजी 15, एसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 सब सेक्शन ए यूजी 4 टू 15, आप ये चीज रखिए, यूजी 4 टू 15 में आप जब भी जाएंगे तो आप मटेरियल के बारे में वहां जानेंगे। अब इसको हम बाद में जानेंगे कि यूजी 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू 15 में क्या क्या है, वो उसको हम विस्तार से बाद में जानेंगे। अभी हम शॉर्ट इसलिए बता रहे हैं कि ये आपको एक आइडिया, ओवरऑल आइडिया रहना चाहिए, ओवरऑल व्यू रहने के लिए हम ये शॉर्ट तरीके से आपको बता रहे हैं। दूसरा चीज आपको क्या कवर करता है, डिजाइन। डिजाइन, जैसे ही कोई डिजाइन के बारे में बात करे तो आपके दिमाग में इमीडिएट आना चाहिए कि भाई ये क्या, यूजी 16, यहां 15 तक हो गया, उसके बाद यूजी 16 टू यूजी 46, यूजी 35, यूजी 35 तक में आपको डिजाइन के बारे में बताएगा कि प्रेशर वेसल्स जो फैब्रिकेशन करते हैं उसमें अगर मटेरियल को देखना होगा तो ये समी सेक्शन 8 यूजी 4 टू 15 में देखेंगे। जो कार्बन स्टील के बारे में बात में कर रहा हूँ, कार्बन स्टील, एलॉय स्टील का जो फैब्रिकेशन होता है उसके, और ये डिजाइन के बारे में अगर कुछ देखना है तो यूजी 16 से यूजी 35 के बारे में तक हम देखेंगे। तीसरा हम बात करते हैं ओपनिंग, ओपनिंग एंड रीइंफोर्समेंट। reinforcement,
रेन्फोर्समेंट्स। देखिए जब प्रेशर वेसल हम लोग बनाते हैं तो प्रेशर वेसल बनाने के दौरान में हमको मटेरियल चाहिए होता है। मटेरियल में क्या डिजाइन होता है। अब जब हम फैब्रिकेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें सेल में हम ओपनिंग करते हैं, डिस्ट हेड में ओपनिंग करते हैं, या टॉप कवर होता है उसमें ओपनिंग करते हैं। लेकिन ओपनिंग करते हैं जैसे कि ये देखिए ये डिस्ट, ये सेल है, ये सेल है। अब सेल में हमको यहाँ पे नोजल लगाना है, नोजल लगाना, तो हमें यहाँ पे सेल में एक ओपनिंग करना पड़ेगा। ये जब तक इस प्लेट को काट कर हटाएंगे नहीं तब तक हम नोजल को उसमें फिट नहीं करेंगे। तो ये जो हमको ओपनिंग करना पड़ता है ये वेरियस डिस्टेंस में होता है। अगर डिस्टेंस लगा हुआ आपका यहाँ, तो यहाँ पे भी नोजल लगा रहे होते हैं। नोजल लगाना तो हम इसको ओपन करेंगे तभी तो ये नोजल इसमें फिट होगा। तो ये जो ओपनिंग करते हैं तो वो ओपनिंग का जब भी बात जिक्र होगा तो हमें डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए कि ये कहां पे हमको मिलेगा। एसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 सब सेक्शन ए यूजी। जैसे ही सब सेक्शन की बात करेंगे पार्ट हमको यूजी में जाना पड़ेगा, और यूजी हम 36 टू यूजी 46 तक हम अगर बात करें तो इसमें हमको ओपनिंग और रेन्फोर्समेंट के बारे में मिल जाएगा। हम ओपनिंग के बारे में बताए कि ये हम प्लेट को काटे, मान लीजिए ये हम प्लेट कटिंग किए, ये रोल करने के लिए हम प्लेट कटिंग किए, तो हमको इतना डिस्टेंस पर यहाँ पर एक ओपनिंग करना। तो ये ओपनिंग का क्या रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए, यहाँ पर हम ओपनिंग, तो ये ओपनिंग का क्या रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए, कितना तक हमको वैलिड है, क्या टॉलरेंस है, क्या एक्सेप्टेंस है। तो ये सब हमको कहां पे मिलेगा, ये मिलेगा हमको यूजी 36 टू यूजी 46 में। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब ओपनिंग रेन्फोर्समेंट की बात करेंगे तो हमको एसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 सब सेक्शन ए यूजी 36 टू 46 को देखना पड़ेगा, इसी के बीच में हमको मिलेगा। तो इमीडिएट एक एसएमई सेक्शन बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ी पुस्तक है, उसमें हम जब भी रेफर करेंगे तो इतना पे जाके देखेंगे तो हमको ओपनिंग और रेन्फोर्समेंट मिलेगा। ये तो ओपनिंग की बात कही कि मैंने ओपनिंग। आप ओपनिंग को स्टीफन करने के लिए एक रेन्फोर्समेंट डाला जाता है, ये पैड, यहाँ पे एक पैड डाला जाता है, ऐसा कटिंग किया जाता है और इसको ऊपर में बिल्ड किया जाता है, ये बिल्ड करते हैं। तो ये हो गया हमारा रेन्फोर्समेंट। तो जब भी हम स्टीफन करने की बात करें, ओपनिंग करने की बात करें, इमीडिएट आप यूजी 36 टिप 46 में जाएंगे, आपको वहां सारा मिल। अब बात करते हैं, देखिए यूजी फिर से हम रिपीट करते हैं। मटेरियल के लिए हम कहा जाएंगे यूजी 4 टू 15, डिजाइन के लिए कहा जाएंगे यूजी 16 टू 35, ओपनिंग एंड रेन्फोर्समेंट देखने के लिए कहा जाएंगे यूजी 36 टू 46। अब हम देखिए 4 नंबर देखते हैं। ये सब जो आता है वो सीक्वेंस आता है, आपको फैब्रिकेशन करने के दौरान ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमको स्टैंडर्ड रेफर करना पड़ता है, स्टैंडर्ड में जाना होता है, वहां सब चीज लिखा हुआ है, उसको देखना पड़ता है, उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, उसी के हिसाब से हम एक्सेप्ट करते हैं, उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। तो ये देखिए 4 नंबर में हम जाएंगे, ब्रेस्ट एंड स्टेट। ब्रेस्ट एंड स्टेट का मतलब क्या है? ब्रेस्ट एंड स्टेट मतलब क्या है कि ये देखिए सेल फैब्रिकेशन, ये सेल का हमने सेक्शन रोल किया, ये सेल सेक्शन रोल किया,
यहां पर हमारा एलसी में एलएस, एक हमने सेल ऑफ कोर्स ऑफ सेल हमने रोल किया है। अब ये डायमीटर अगर मेरा बड़ा है, ये डायमीटर मेरा अगर 5 मीटर की डायमीटर है, तो ये थोड़ा सेल अगर 10 mm है तो क्या होगा कि ये सेल लचर करेगा उसमें। तो इसके लिए हम एक ब्रशिंग डिजाइन करते हैं। इस सेल का डाया का हम एक ब्रशिंग डिजाइन करते हैं और इसको हम सपोर्ट दे देते हैं। इस डाया का हम सेल ब्रशिंग डिजाइन करेंगे। यहाँ पर एक प्लेट लगा कर रखेंगे यहाँ इस आईडी को सपोर्ट करने के लिए कि ये इनसाइड ना झुके। ये ब्रशिंग हम लगाते हैं क्योंकि हम इनसाइड सेल में जाकर यहाँ पे लगा दे सकते हैं, यहाँ पे लगा दे सकते हैं। कितना ब्रशिंग हमको डालना चाहिए ताकि हमारा ये स्टीफन हो जाए, सेल मजबूत रहे, उसके लिए हम ये ब्रशिंग करेंगे। तो ये जब हम ब्रशिंग के बारे में बात करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? एसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 सबसेक्शन ए, इसे सबसेक्शन ए की बात करेंगे, पार्ट यूजी। तो यूजी हम यहाँ 46 तक बात कर लिए थे, अब यहाँ 47 टू यूजी 47 टू यूजी 50 तक जब हम देखेंगे तो हमको ये ब्रशिंग का मिलेगा। स्टीफन करने के लिए ब्रशिंग, इसमें कितना डालना है, कितना नंबर ऑफ इसका ये प्लेट्स होना चाहिए, ये स्पाइडर का कितना नंबर होना चाहिए, कितना डिग्री पे होना चाहिए, कितना डिस्टेंस पे हमको लगाना है, ये सारा चीज हम यूजी 47 टू यूजी 50 रेफर करेंगे तो हम वहां हमें आसानी से मिल जाएगा। तो हम लोगों ने बात कर लिया कि ब्रेस्ट एंड स्टेट कहां तक देखेंगे, यूजी 47 टू 50 में हम देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या आता है? लिगामेंट्स। लिगामेंट्स मीन्स क्या है कि प्रेशर वेसल्स के इनसाइड में कहीं क्लिप लगाना पड़ेगा या फिर कुछ अटैचमेंट लगाना पड़ता है। ये छोटा सा पैड लगाना पड़ा या फिर लग लगाना पड़ा, कहीं पे यह उठाने के लिए लग लगाना पड़ा। तो ये कुछ भी एडिशनल अटैचमेंट जो लगाते हैं, जो भी एडिशनल अटैचमेंट इसमें लगाते हैं वेसल्स में, तो उसको हम लोग लिगामेंट बोलते हैं। वो लिगामेंट्स, तो ये लिगामेंट्स लगाने के लिए वो क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमें कहाँ मिलेगा? वो हमें मिलेगा यूजी 53 टू यूजी 55 में। यूजी 53 से यूजी 55 में जाएंगे तो टोटल लिगामेंट्स के बारे में हमको जानकारी मिलेगी, वहां रेफर करेंगे और वहां से देखकर हमें अकॉर्डिंगली कैसा क्या रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे। अब हम देखते हैं 6 के बारे में। 6 क्या है? 6 है फैब्रिकेशन। सारे पार्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितने भी पार्ट्स हम देख रहे हैं, ये सब सेक्शन 1 या पीजी का जो भी पार्ट है उसमें वो सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है, किसी एक के बिना ये नहीं हो सकता। तो देखिए हम यहां देखिए यूजी फैब्रिकेशन कहां से कहां तक मिलेगा हमको, यूजी 75 टू यूजी
85। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप फैब्रिकेशन के बारे में बात करेंगे, कटिंग, फिटिंग, मार्किंग, तो इमीडिएट हमको उसमें क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, इमीडिएट हमको कहां आ जाना चाहिए, यूजी 75 to 85 पे चले जाना चाहिए। और वहां हमको जाने से मिल जाएगा कि फैब्रिकेशन करने में मार्किंग, कटिंग, फिटिंग, ट्रेसेबिलिटी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ से यहाँ रेफर कर। अब हम जब इसको विस्तार से बात करेंगे, यूजी 75 में क्या है, यूजी 76 में क्या है, यूजी 78 में क्या है, तो हम उस समय डिटेल से बात करेंगे। अभी पूरा हम पहले एक सीक्वेंस बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल से बात करेंगे। अभी हम 7 के बाद फैब्रिकेशन हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन करेंगे तो ऐसे ही हवा में तो नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए, क्या एक्सेप्टेंस लिमिट होना चाहिए, क्यों एक्सेप्ट करेंगे, अगर फैब्रिकेशन वाले ने कुछ गलत कर दिया तो उसको हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, उसके लिए भी हमारा कुछ रूल, नियम, रेगुलेशंस है। तो वो फैब्रिकेशन के बाद 7 में आता है, तो हम जाएंगे एसएमई सेक्शन ए, डिवीजन 1, सब सेक्शन ए। इंस्पेक्शन के लिए हम यूजी 90 to 100 रेफर करेंगे। जब हम यूजी 90 to 100, अब यूजी 90 में क्या कवर करता है, यूजी 100 में क्या कवर करता है, यूजी 103 में क्या कवर करता है, इसमें देखिए सारे प्रोसेस, एनडीटी, हाइड्रो टेस्टिंग वगैरह वगैरह, जो टेस्टिंग वगैरह है वो सारा चीज ये इंस्पेक्शन में यूजी 90 से 103 तक कवर करता है। तो जहां जैसी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब, अगर आपको इंटरव्यू में कोई पूछ देता है कि भाई हम यूजी 90 में क्या कवर करते हैं, तो हम जब, या फिर ऐसे रिवर्स पूछ देगा कि एनडीटी किस कोई भी हाइड्रो टेस्टिंग का क्या सेक्शन हम देखेंगे, कहां पे देखेंगे सेक्शन में, कहां से रेफर करें, तो हम हाइड्रो टेस्टिंग से रिलेवेंट जो यूजी रहेगा उस यूजी का नाम बताएंगे, तो इंटरव्यूअर इम्प्रेस्ड होता है और वो आपको सेलेक्ट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो ये जानिए कि इंस्पेक्शन कहेगा कि हम पूछ देगा, इंटरव्यूअर पूछ देगा कि आप इंस्पेक्शन करने के लिए क्या फॉलो करते हैं, तो हम सीधा सीधा बताएंगे कि इंस्पेक्शन करने के लिए यूजी 90 to 103 फॉलो करते हैं। और अगर फैब्रिकेशन के लिए पूछेगा तो क्या बताएंगे कि यूजी 75, यूजी 85 हम फॉलो करते हैं, उसके आधार पर फैब्रिकेशन करते हैं। तो अगला हम देखें, ये है आपको मार्किंग एंड रिपोर्ट्स। मार्किंग एंड रिपोर्ट्स, इंस्पेक्शन जो होता है उसका रिपोर्ट जनरेशन होता है, रिपोर्ट जनरेट किया जाता है। फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट जनरेट करता है, इंस्पेक्शन वेरीफाई करता है, या इंस्पेक्शन रिपोर्ट चेक करता है, उसका रिपोर्ट जनरेट करता है। तो रिपोर्ट भी जनरेट होता है, तो उसमें डाटा के लिए बहुत सारा पॉइंट्स होता है। ऐसा ही नहीं कुछ से कुछ उसमें डाटा भर देंगे, नहीं, उसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं। वो रिक्वायर्ड जो डाटा है वो सीट में रहना चाहिए। इसके लिए हम क्या फॉलो करते हैं, इसके लिए हम फॉलो करते हैं यूजी 115 टू यूजी 120। यहाँ पर जब हम जाकर देखते हैं तो हमें मिलता है कि कैसा हमारा फॉर्मेट होना चाहिए, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो देखकर हम वहां रिपोर्ट जनरेट करते हैं। अब हम 9 पे जाते हैं। ये प्रेशर रिलीफ डिवाइस,
प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस के बारे में अगर देखना होगा तो हम कहा जाएंगे यूजी 125 टू यूजी 137। यूजी 125 से 137 देखेंगे तो हमें प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस के बारे में पता चलेगा। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस के बारे में तो हम यूजी 125 से 137 रेफर करेंगे और वहां से हम ढूंढकर निकालेंगे। ये हो गया आपको एयर से जो होता है उसके बारे में, प्रेशर रिलीफ वाल्व। फिर उसके बाद हम जाते हैं पिक्चर में। फिगर्स क्या है कि एसएमई सेक्शन में बहुत सारे फिगर्स दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छे से एलोबरेट करता है क्या वो इंस्पेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो उसको फिगर्स में दिया गया। अभी एक्सेप्टेंस लिमिट क्या है तो उसको बढ़िया से फिगर में बना के दिया है। तो उसके लिए 10वां पार्ट किया जाता है फिगर्स। तो ये फिगर्स क्या यूजी 28, 29, 30 आदि सेक्शंस में दिया हुआ है, जो कि आप यूजी 129.2 ये आप जब हम डिटेल में जाएंगे तो उस फिगर्स के बारे में जानेंगे कि यूजी 28 में क्या फिगर दिया गया है, जिसे हम रेफर करने से हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। यूजी 29 में क्या फिगर दिया है, यूजी 30 में क्या फिगर दिया है। इस तरह से हमको अगर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ अगर आपको पता रहेगा कि यूजी 29 में ये फिगर दिया है तो जैसे ही उस फिगर का रिक्वायरमेंट आएगा, जैसे हमको इंस्पेक्शन करना है और देख रहे हैं कि उसका एक्सेप्टेंस लिमिट का एक फिगर है, वो फिगर कहाँ पर है, वो फिगर है यूजी किसी में, मान लें कि यूजी 28 का कुछ है, वो फिगर वहां पर है। तो हमारे ध्यान में रहेगा कि हाँ यूजी 29 पे हम जाएंगे तो ये मिल जाएगा, तो तुरंत एसएमई सेक्शन रेफर करेंगे, यूजी 29 पे जाएंगे, वो चीज देखेंगे और उसके हिसाब से हम डिसीजन ले लेंगे। तो फिगर से जल्दी डिसीजन लेने में सहायता होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और 11 है, इसमें है टेबल्स। टेबल्स बहुत सारे टेबल्स दिए हुए हैं, जैसे मटेरियल सिलेक्शन करने का टेबल्स है, कुछ चार्ट्स दिया हुआ है कि इसमें क्या होना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे टेबल्स दिया हुआ है। तो उसका टेबल्स वगैरह है यूजी 33, आप देखेंगे बहुत सारा कवर करें एज पर यूजी 33, एज पर यूजी 37, यूजी 37 ETC बहुत सारा टेबल दिया हुआ। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि आप इन चीजों को जानेंगे तो इससे आपको एसएमई सेक्शन रेफर करने में बहुत ही सुविधा मिलेगा, बहुत ही आसानी होगी और आप इससे इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं, उसमें आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं। तो ये था सबसेक्शन ए। इसी तरह सबसेक्शन बी भी, एसएमई सेक्शन ए डिवीजन 1 सबसेक्शन ए के बारे में हम लोगों ने जाना कि सबसेक्शन ए में क्या कंटेंट है, इसमें क्या कंटेंट है, सबसेक्शन ए में हम क्या क्या जान सकते हैं। अब ये हम जानते हैं सबसेक्शन बी के बारे में। ये सबसेक्शन ए खत्म हो गया, अब हम सबसेक्शन बी के बारे में देखें। ये है सबसेक्शन बी। तो यहाँ जनरल रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर है वेल्डिंग का रिक्वायरमेंट। यहाँ पर UW पार्ट UW की बात करेंगे, W स्टैंड फॉर वेल्डिंग। यहाँ जो बहुत सारे प्रोसेस प्रेशर वेसल बनाए जाते हैं, ब्रेजिंग हो गया और सारे प्रोसेस है, तो एक उसमें से वेल्डिंग भी एक प्रोसेस है जिसमें जनरली हम लोग जो बना रहे हैं प्रेशर वेसल्स वो वेल्डिंग से ही बनाते हैं। तो जैसे ही UW देखें तो समझ जाएं कि ये वेल्डिंग से बनाया गया प्रेशर वेसल्स है।
तो सेक्शन ए डिवीजन 1 सब सेक्शन बी पार्ट UW करेंगे, रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रेशर वेसल फैब्रिकेटेड बाय वेल्डिंग। ये समझ जाएंगे कि UW जैसे देखेंगे रिक्वायरमेंट, ये क्या है, रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रेशर वेसल, requirements for pressure vessels fabricated by welding। वेल्डिंग के द्वारा जो प्रेशर वेसल बनाया जाता है उसके लिए हमको UW रेफर करना पड़ता है, UW। अब हम जनरल स्टेटमेंट जो भी आएगा वो UW1 में कवर किया गया। जो भी जनरल स्टेटमेंट है वो UW1 टू UW3 में कवर किया गया, जो भी जनरल बातें है। दूसरा फिर हम आते हैं, सेम उसी तरह से कैटेगराइज करते हैं मटेरियल्स के बारे में। अब यहाँ मटेरियल कौन सा बात करेगा, वहां स्टील प्लेट के बारे में बात किया, यहाँ मटेरियल क्या बात करेगा कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, वेल्डिंग रिक्वायरमेंट के लिए, वेल्डिंग करने के लिए क्या क्या मटेरियल्स चाहिए वो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए UW5, जैसे ही वेल्डिंग मटेरियल की बात होगी, कौन सा इलेक्ट्रोड है क्या है, तो फटाक से आप बोलेंगे ये सभी सेक्शन 8 डिवीजन 1 सब सेक्शन बी UW5 में आप जाएं, वहां देखें क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप रिक्वायरमेंट को सेलेक्ट करें और अपना काम को करें। तीसरा है फिर से डिजाइन की पैरामीटर के बारे में बात करेंगे कि वेल्डिंग के लिए क्या डिजाइन पैरामीटर हुआ, क्या है, कितना का रूट गैप, रूट फेस क्या होना चाहिए, वेल्डिंग करने के लिए कितना का हमको रेंफोर्समेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारे जो है डिजाइन से रिलेटेड चीजें हमें कहाँ मिलेगा, UW8 से लेकर के UW21 तक। UW21 तक हम देखेंगे तो हमको मिल जाएगा कि क्या क्या डिजाइन का पैरामीटर होना चाहिए। फिर हम जब बात करेंगे फोर क्या है, फैब्रिकेशन के दौरान हमें कौन सा इलेक्ट्रोड क्या सिलेक्शन करना है, क्या कैसे करना है, कितना हमको अगर रूट फेस हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया, मेरा फ्यूजन प्रॉपर नहीं हुआ, या फिर बिल्डिंग में कोई डिफेक्ट्स है, उसका कितना पोरोसिटी हो, उसमें कितना डिफेक्ट्स हम एक्सेप्ट करते हैं, उसमें क्या क्रैक्स कितना तक हम रहेगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, वगैरह वगैरह जो भी रहेगा वो हमारा फैब्रिकेशन से रिलेटेड वेल्डिंग की बातें हमें UW, देखिए यहाँ W ध्यान रखना है, जैसे UG आया तो जनरल स्टेटमेंट है, जनरल बात है, और यहाँ W आया तो वो बिल्डिंग से रिलेटेड बातें होंगी। तो UW26 से लेकर हम UW42 तक में हम देख सकते हैं। तो ये सारे UW26 से लेकर UW42 तक हमको क्या बताएगा, वो फैब्रिकेशन के बारे में बताएगा, फैब्रिकेशन से। लेकिन वो फैब्रिकेशन में जो वेल्डिंग का जो बातें हैं वो हमें यहाँ मिलेगा UW26 से लेकर UW42 तक में। फिर आप इंस्पेक्शन की बातें आती है, इंस्पेक्शन एंड टेस्ट, इंस्पेक्शन एंड टेस्ट की बात आती है तो हमें UW, यहाँ पे क्या इंस्पेक्शन एंड टेस्ट की बातें होगी, यहाँ बिल्डिंग से रिलेटेड इंस्पेक्शन एंड टेस्ट की बातें होंगी। तो ये UW46 से लेकर 53 में आएगी, 46
62UW53 में देखेंगे, रेफर करेंगे। तो इंस्पेक्शन एंड टेस्ट के बारे में जो बिल्डिंग से रिलेटेड हो, मैं बार बार कहता हूं, यहाँ पर सेक्शन बी में हम सिर्फ बिल्डिंग से रिलेटेड बातें करेंगे। यहां पर आ गया मार्किंग एंड रिपोर्ट्स, जो बिल्डिंग से रिलेटेड हो वो हम कहां पे देखेंगे, UW60 में देखेंगे। ये UW60 में मिल जाएगा। 7 पर हम आते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या कैसा वेल्डिंग होना चाहिए। तो हमें ये इसमें कहा मिलेगा, UW65 में मिल जाएगा। 8 की हम बात करें, फिगर्स की बात करेंगे, जो वेल्डिंग से रिलेटेड होगा तो वो UW39, 13.1, 13.2 ETC रहेगा, जो कि हम डिटेल में बात करेंगे। उस समय हम आपको बताएंगे। जब 9 पर आते हैं तो यहाँ पर हम टेबल्स की बात करते हैं। बहुत सारे अलग से चार्ट्स हैं, बहुत सारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है जो बिल्डिंग से रिलेटेड है। तो वो हमें कहाँ मिलेगा, UW12, 33 ETC, जो कि हम बाद में बात करेंगे। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, ताकि और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं वो आपके पास इमीडिएटली जाए और आप इससे लाभ करें। थैंक यू वेरी मच।